मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, हर दौर में जितने भी सरमायादार होते हैं, सरदार होते हैं, उन्होंने हक की मुखालफत की है। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 7 आयत नंबर 76, उसमें फरमाया जा रहा है कि उसकी कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कमजोर लोगों से कहा जो इनमें से ईमान ला चुके थे, क्या वाकई तुम जानते हो कि सालेह अपने रब की तरफ से भेजा गया है? उन्होंने कहा, बेशक हम उस पैगाम को मानने वाले हैं जिसके साथ वो भेजा गया है। तकब्बर करने वाले लोगों ने कहा कि हम तो उस पैगाम का इनकार करने वाले हैं जिसको तुम मानते हो। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 11 आयत नंबर 27, उसमें फरमाया जा रहा है, बस उसकी कौम में से काफरों के सरदारों ने कहा, हम तुझे सिर्फ अपनी तरह का एक बशर समझते हैं, हम नहीं देखते कि हमारे घटिया सतही राय रखने वाले लोगों के सिवा किसी ने तेरी तबाह की हो, और हम तुम्हें अपने मुकाबले में फजीलत वाला भी नहीं समझते, बल्कि हम तुम सबको झूठा समझते हैं। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 23 आयत नंबर 24, उसमें फरमाया जा रहा है, और यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा था, बस उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के गुलाम बनो, तुम्हारा उसके सिवा कोई हाकिम नहीं है, क्या फिर भी तुम नाफरमानी से नहीं बचोगे? बस उसकी कौम में से इन सरदारों ने कहा जिन्होंने मानने से इनकार किया था, नहीं है ये मगर तुम्हारी तरह का बशर है, तुम पर बर्तरी हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो यकीनन वह मलाइका को रसूल बनाकर उतारता, हमने ये बात अपने पहले बुजुर्गों से कभी नहीं सुनी। नाजरीन, अगर इन आयतों पर गौर करें तो अंदाजा हो जाएगा कि बड़े लोगों ने अंबिया की कहां तक मुखालफत की और छोटे लोगों ने बड़ों के पीछे लगकर आयात का इनकार कर दिया। लिहाजा अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले दोनों फरीक जालिम थे। नाजरीन, मालूम हुआ कि कौम जब भी वही की तालीम से भटक जाती है तो इंसानों का तराशा हुआ मुस्नुई दीन वजूद में आ जाता है, अल्लाह की हाकमियत का तस्वर नापैद हो जाता है, इंसान का गुलाम तो बन ही जाता है, इंसान दूसरी मखलूक को भी अपना इला बना लेता है। इस माहौल में अल्लाह का नबी ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा किसी की महकूमियत और गुलामी नहीं है, और वो गैर अल्लाह की गुलामी को शिर्क करार देता है। पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक तमाम अंबिया की दावत का मरकजी नुक्ता यही था। नाजरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 7 आयत नंबर 59, उसमें फरमाया जा रहा है कि या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के गुलाम बनो, तुम्हारा उसके सिवा कोई हाकिम नहीं है। अल्लाह ने तो उम्मत मुसलमा को यही नारा दिया कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, उसी की गुलामी इख्तियार की जाए। अब किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान को इज्जत और तकरीम के लिहाज से अपने से कम तर ख्याल करे और उसे अपना गुलाम ख्याल करे। ये ज़हनियत काफराना है। इंसानों की जिम्मेदारियां तो अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि हर इंसान की सलाहियत में फर्क होता है, लेकिन किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान की तजलील और तहकीर के दर पे हो और खुद साख्ता कवानीन के जरिए दूसरे इंसानों को गुलाम बनाए। माशरे में जिन लोगों को बढ़ाइयाँ हासिल थीं वो अंबिया के मिशन में रुकावट थे। साहब इक्तदार, जमात और मजहबी पेशवाइयत हमेशा से अल्लाह की आयात के खिलाफ माज आराई करती रही है। नाजरीन, हाकिम सिर्फ अल्लाह है, बाकी महकूम है। नाजरीन, ये नजरिया बड़ों की दुखती हुई रग पर पांव रखने वाली बात है। बड़े लोग इस नजरिए की मुखालफत करके दरअसल अपनी हाकमियत मनवाने के चक्कर में होते हैं। कुरान इंसान को इज्जत और तकरीम के किस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है आपने जान लिया। काम और पेशे की वजह से कोई इंसान घटिया नहीं, लेकिन माशरे में यही म्यार है। लिहाजा मोची, जुलाहा, कुम्हार और मजारे वगैरह छोटी कौमें हैं और सैयद, राजपूत और मुगल वगैरह आला कौमें हैं। गांव में चले जाएं तो छोटी कौम के लोग इन बड़ी कौम के लोगों के बराबर बैठ नहीं सकते, और ये कमी लोग तो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये लोग जरूरियात जिंदगी से महरूम, बेइल्म और बेइलाज, ना रोटी ना कपड़ा। दूसरी तरफ चौधरी साहब, सरदार साहब और मखदूम साहब, जिनके कुत्तों के लिए दूध और गोश्त के अंबार देकर महरूम इंसान का बच्चा जब दूध की बूंद के लिए बिलक रहा हो तो वो अमीरों के कुत्तों को देखकर शायद ये ख्वाहिश करे कि काश मैं किसी अमीर का कुत्ता ही होता।
ناظرین، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان کی تذلیل یہاں تک ہو رہی ہے، یہ سب کچھ قرآن کے انکار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امیر اور غریب دونوں قرآن کا انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔